नहीं मैं तो समझना साल च कम अज कम अगर 10,000 का बकरा लिया जाए ना तो साल दे विच 50,000 का बन जाए 50,000 रुपये का वो बन जाता है 4 गुना फायदा हो गया। असी तो झटका करने बकरी सुंदे वो जावां दे अपना गले च ना गुड़ गुड़ पा देने ताकि वह गला नरम रवे तो वो चूसदा रवे गुड़ नूं ते ओदा जिहड़ा ना वो पावर डिवेलप होंदी रहे बच्चे दी। लेकिन असी बकरियां नूं जिन्ना चिर जोर ना सुट्टन उन्होंने फिर जोर सुट्टन तो बाद थान, लेकिन साडियां बकरियां सून तो बाद घंटे डेढ़ तो जोर शोर सुट छड्डियां। उस तो बाद बच्चों नूं पहले सीधे किल मार के ना जी ते अपना थोड़ा दुध कढ़ना चाहिए जिन्हों असी बौली कहने बौली वो देने केल वो अपना जरा ना वो बहुत ताकतवर ते बड़ी गर्म होंगी वो थोड़ा कढ़ के उस तो बाद बच्चों बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के उन्होंने मुँह खोल के एक धार मारो उस तो बाद सना लगी जाते। एक और दोस्त ने इन्हों का नाम मेरी समझ च नहीं आ रहा कामा लिखा मेरे ख्याल नाल यह पूछते ने 4 मन की गब्बन बकरी को मोशन है उसका इलाज बता दो देसी। नहीं 4 मन नहीं 4 माह 4 माह 4 माह की गब्बन। ठीक है 4 मन की गब्बन नहीं 4 माह की गब्बन। ठीक है फिर उन्होंने फिर 4 माह की जगह 4 मन लिख दिता है नहीं फिर 4 माह होना है 4 माह गल बनती इस तरह ना 4 माह की गब्बन नूं मोशन लगे ने जी ते असी ते ऐ तुहानूं दस्सिया ना पहली गल ते ऐ ज़हन च रखो मोशन उदों लगदे जदों मैदा खराब हो। मैदे खराब वास्ते बहुत अच्छे ने मेथरे बहुत अच्छा प्याज ते मैं ते कदे किसी बकरी नूं क्योंकि साड़ियां फिट फार बकरियां होंदियां ने कदे मोशन लगे ना तो मैदे ते गर्मी की वजह न लगता असी सोए पा के बोतल च कोई अद्धी स्टाकी तो पानी मिला के ते दे छड़ने अल्लाह की मेहरबानी है घंटे बाद बकरी नॉर्मल हो जाती है। सुहेल अहमद भाई ने यह पूछते ने भाई ये ज़रूर पूछना बकरा किस उम्र में खस्सी करवाया जाए और इसको तैयार करने के लिए कौन सी खुराक किस टाइम कितनी देनी चाहिए भाई ज़रूर पूछना मैं वीडियो का इंतज़ार करूँगा। भाई पहली गल तो है क्रॉस का मौसम है अपना ना मार्च अप्रैल दी बेस्ट मौसम होंदा है ते उदों मक्खी मच्छर भी घट होंदा है ते अपना गर्मी हो रही होंदी है ठंड भी नहीं होंदी ते ये 2-4 दिन च नॉर्मल हो जाते हैं। इन्हां नूं वंडा तुसीं जिहड़ा मर्जी पाओ बकरे नूं तूड़ी मिला के पाओ घरा पाओ चोखड़ पाओ छिल्लड़ पाओ मेथरे पाओ जेड़ी शायद मर्जी पाओ 2-3 दिन उन्हें जरा डाउनफॉल का शिकार होना अगों खान लग पैंदे। एक और दोस्त ने शहरी बट पूछते ने जब बकरी बच्चा दे तो बच्चे की देखभाल के बारे में कि कितनी देर बाद दूध देना है कोई मेडिसिन वगैरह देनी है कि नहीं और अगर बकरे खाना ना खाएं तो कौन सा मसाला बनाकर दिया जाए और कितनी मिकदार में। शुक्रिया। पहली गल है कि बकरी जो सूंदी है ना जी वो उन्होंने पहला जोर सटाओ असी तो झटका करने बकरी सूंदे वो जावां दे अपना गले च ना गुड़ गुड़ पा देने ताकि वह गला नरम रवे तो वो चूसदा रवे गुड़ नूं ते ओदा जिहड़ा ना वो पावर डिवेलप होंदी रहे बच्चे दी। लेकिन असी बकरियां नूं जिन्ना चिर जोर ना सुट्टन उन्होंने फिर जोर सुट्टन तो बाद थान, लेकिन साडियां बकरियां सून तो बाद घंटे डेढ़ तो जोर शोर सुट छड्डियां। उस तो बाद बच्चों नूं पहले सीधे किल मार के ना जी ते अपना थोड़ा दुध कढ़ना चाहिए जिन्हों असी बौली कहने बौली वो देने केल वो अपना जरा ना वो बहुत ताकतवर ते बड़ी गर्म होंगी वो थोड़ा कढ़ के उस तो बाद बच्चों बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के उन्होंने मुँह खोल के एक धार मारो उस तो बाद सना लगी जाते। मेडिसिन तो बकरी नूं देनी है ना जी बकरी नूं
ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਠੇ ਖਵਾਓ ਸੂਣ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਮੱਝਾਂ ਚੋਣ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਲਾने 1 cc 2 cc ਬੱਕਰੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਫਰਬਾ ਹੈ तो 2 cc, अगर कोई नॉर्मल आम ਜਿਹੀ ਹੈ तो फिर 1 cc। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫੌਰਨ ਬੱਕਰੀ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਸੁੱਟ ਛੱਡੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। सिकंदर मलक एक सवाल और पूछते ने। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक सवाल और है कि क्या सब्ज़ चारा और भूसा दोनों में से ज़्यादा फ़ायदा किसका है? क्योंकि जो लोग भूसा फरोख्त करते हैं उनका कहना है कि सब्ज़ चारा का तो बस इतना फ़ायदा है जितना कि एक पानी की बोतल का है। नहीं, ਇਹ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਬਜ਼ ਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿਸਮਤ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਬਜ਼ ਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸਮ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ਕ ਚਾਰਾ, ਭੂਸਾ, ਕਰਮ, ਛਿੱਲੜ, ਚਣੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਨਿਹਾਇਤ ਗਰਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਸਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਫਰਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰਾ ਪੱਠਾ जी माशाल्लाह सब्ज़ चारा नज़र आ रहा है। ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਪੱਠਾ। शहरी भट्ट भाई ਇਹਨਾਂ ਦਾ पहले भी एक सवाल पूछा, फिर ਇਹਨਾਂ ਦਾ सवाल है भाई प्लीज़ बकरों पर वीडियो बनाओ ईद पर तैयार करने के लिए पूरा साल। इनको क्या दिया जाए जिससे वज़न अच्छा करें और दिन की रूटीन क्या रखी जाए और डिवर्मिंग हर माह की जाए क्या प्लीज़? हाँ देखो, ਹੁਣ ਤੇ ਵੰਡੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਬੜਾ ਵਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਤ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੁਆਇਟ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਾਂ। ਨਾਰਮਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਵੀ ਲੱਭੇ ਤੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਵੀ ਪਵੇ। ਕਿ ਵੰਡੇ ਵਿੱਚ ਚਣੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੰਡਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਣਕ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਕਈ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਨਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੰਡਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮਿਨਰਲ ਟਾਈਪ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਵੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਅਪ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਤਕਲੀਫ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਟਾਫਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਦਫਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਭੱਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਚਨੇ, ਗੰਦਮ, ਮਕਈ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੂੜੀ ਬੱਕਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੂੜੀ ਤੇ ਇਹ ਵੰਡਾ ਮਿਕਸ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਧ ਪਾ ਸਾਰੀ ਤੂੜੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਾ ਤੂੜੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਇਹ ਵੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਕਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ 3 ਦਫਾ ਦਿਨ 'ਚ ਦੇ ਲਓ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਥਿਊਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਦੇਣਾ। ਸਬਜ਼ ਚਾਰੇ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੋਣ, ਜਾਮਨ, ਪਿੱਪਲ, ਬੋੜ, ਬੜ, ਆਪਣਾ ਦਰੇਕ, ਆਪਣਾ ਤੂਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ। ਹੁਣ ਪੱਤੇ ਦਾ ਅੱਗੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਟਾਲਾ ਪਾਓ, ਲੂਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਨੂੰ, ਸ਼ਟਾਲਾ ਪਾਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੱਤੇ ਪਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਵੰਡਾ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਡੰਗਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਵੰਡੇ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੋਟਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਫਰਬਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਬਜ਼ ਚਾਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ
ज़्यादा खूबसूरती पैदा होनी। शाह फैसल साहब ने कह रहे ने सर बकरी पे बनाएं वीडियो और इनसे बीमारी के मतलब सवालात ज़्यादा करें और ठंडे इलाकों का भी पूछें कि वहाँ कौन सी नस्ल पालना अच्छा है, जैसे कोयटा में, और वैक्सीनेशन का शेड्यूल और कौन कौन सी वैक्सीनेशन होती है इनमें और कौन से किस टाइम करवानी है प्लीज़। उधर दी नस्ल है, हर इलाके दी अपनी नस्ल है। अपना तुसी जो ना आरफ वाला, साहिवाल, काड़ा, राजनपुर, रूनाबाद, अपना इस तरह मदरसा मंडी, बहौलपुर, भावन ने इधर होर बकरी पाई जाती है। तो कोयटा पहाड़ों दे विच वो मजबूत जिसम की मालिक होंदी है, बड़े बड़े बाल होंदे ने, वो बकरियां उधर फिट फा रहिंदियां। वो ठंडा इलाका है, यह गर्म रतूब इलाका है, इधर खुश्क इलाका है। यानी कि हर इलाके की अपनी नस्ल वही कामयाब होती होंदी है, वो उधर फायदेमंद रहती है। अगर तुसी इधर की बकरी कोयटे जाके रखोगे तो वो नहीं डिवेलप होंदी, फायदा नहीं होंदा जी। उधर की बकरी उधर रखी जाए जो फायदा देंदी। सजाद बाबरी भाई ने पूछते ने सर अगर 1 लाख से बकरा फार्मिंग शुरू करना चाहूँ तो किस टाइप के बकरे लेने चाहिए और इनके हराजात और मुनाफा क्या होंगे 1 साल का राजनपुरी बकरों का। नहीं, मैं तो समझना साल च कम अज कम अगर 10,000 का बकरा लिया जाए ना तो साल दे विच 50,000 का बन जाए, 50,000 रुपये का वो बन जाता है। 4 गुना फायदा हो गया। लेकिन उन्होंने देखभाल तो फिर डिपेंड करता है ना जी। देखभाल जनरली हर बंदे नूं पता है हर इलाके दे विच केड़ी शै जिहड़ी है ना। हुण उधर अपना मदरसा मंडी वाले पासे इसबगोल दे छिलका इहदी गुल्ली हुंदी है। मैं अर्ज कर रहा हाँ कि बहौलपुर वाले पासे, हासलपुर, चिश्तियां वाले पासे गुल्ली लभदी एक, वो मेरा 2000 तो मां ने वो बड़ा डिवेलप कर दी है। शीरा वो भी 1500-1800 की अपना मन के लागे अपना उन्होंने पैकिंग वो बड़ा अच्छा फायदेमंद होंदी है। बंडे दे विच उहदे नाल जानवर बड़ा डिवेलप होंदा। अरफान अहमद भाई ने इन्हों का सवाल है भाई काइंडली इस काम में बरकत के लिए वजीफ़ा लाजमी पता करवा दें क्योंकि वजीफ़ा का बड़ा अमल दखल होता है हर काम में। ये अपने फार्मा से दुरूद शरीफ पढ़ते रहना चाहिए, अलहम्द शरीफ पढ़ते रहना चाहिए। मेरे को एक वजीफ़ा है कि पहले दुरूद शरीफ पढ़ो तो 7 दफ़ा अलहम्द शरीफ पढ़ के फिर मगरों दुरूद शरीफ पढ़ के कि किसी भी बकरी के किसी थां तुम अच्छा मारो, फूक मारो, फायदा होगा। बाकी अक्सर अपने फार्मा च ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ते रहो। हर किस्म के शर को अल्लाह बचाई रखता, अल्लाह बचाई रखता। और तुहाडा सारा दारोमदार है तुहाडे अखलास ते तुहाडी नीयत ते। अल्लाह पाक बड़े ही करीम ने, बड़े ही करीम ने और अपने बंदे वास्ते आसानियाँ पैदा कर दे। अल्लाह पाक की ज़ात की शान है। अल्लाह पाक तुहाडे नाल मशक्कत वास्ते अपने सोर्स वसाइल लड़ाई रखते हैं, तुहाडे लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। अल्लाह पाक बड़े करीम ने, बड़े करीम ने। तुहाडी थोड़ी मेहनत तो बाद तुहानू बेपनाह मतलब 10 गुना तो लैके 700 गुना तक अल्लाह की शान है, नफ़ा दे सकते हैं तुहानू। यह डिपेंड करता सारा तुहाडे अखलास ते, खलूस ते, नीयत ते, तुहाडी मशक्कत ते। माशाअल्लाह। हाँ, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, मतलब मज़ा होंदा है कि बंदा इन्नी अपने जानवर नू प्यार करे, मुहब्बत करे, उहदे नाल मेहनत करे कि खुदा राज़ी हो जाए। खुदा राज़ी हो जाए। खुदा हर किस्म के शर को बचाने का कादर ने। माशाअल्लाह। मोहम्मद सरवर भाई ने पूछते ने बकरे का पेशाब बंद हो जाए तो इसका इलाज बताएं, शुक्रिया।
टीका है बकायदा, एक बकायदा टीका है, भुल्लां दियां सार पेशाब चालू होंदे। देसी इलाज नहीं है कोई? मेरे इलम च नहीं, मेरे इलम च नहीं कि कोई गलत बयानी करके अपना असी तो सच्ची गल है। साढ़े कोल ते गैस हो जाए, साढ़े कोल मोबाइल पे होंदा, मोटरसाइकिलों से 10 सीसी देने, बकरी दा फरा भी ठीक हो जाता, पेशाब ना कर दिए पेशाब ही ला पैंदी कर। असी सारा कुछ आपे ही करने ते पे इन्हां दे अजमाई जोर अजमाई करने। माशाअल्लाह भाई साहब, काफ़ी कीमती गल्लां तुसीं दसियां ने। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸੁਬਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਂਦੇ ਲਾਂਦੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੁਬਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ कुछ खुआना पियाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंदा। और अक्सर लोग 24 घंटे एक दफ़ा पा के ना खुराक ते अपने आप को बरी जुम्मा कर देना। हालांकि इन्हां दी जिन्नी ज़्यादा बस एक बंदा सुबह नाश्ता नहीं ना करता जी, वो फरबा नहीं होएगा, वो इंटैलीजेंट नहीं होएगा। नाश्ता ही नहीं लोग 12-12 1-1 बजे तक 2-2 बजे तक कर दे, एक सेहत वास्ते जरूरी नहीं, अच्छा नहीं, फायदेमंद है। इस तरह बकरियों को सुबह के टाइम अपना कोई खाना पियाना चाहिए, अगों दोपहर के टाइम खाना पियाना चाहिए, शाम के टाइम खाना पियाना चाहिए, ताकि वो हमेशा जो है ना शादबाद रहें, जिंदाबाद। हाँ। ਤੇ ਆਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਜ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? नहीं मेरा फ़ोन नंबर है वे, ते आना चाहे तो लारी अड्डे के बिल्कुल नज़दीक मैं रहना हूँ, आधा किलोमीटर होएगा लारी अड्डे, ते फ़ोन नंबर करके राबता कर। जी आई साहब, बहुत शुक्रिया जनाब ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਰ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। बड़ी अहम ते कीमती गुफ्तगू की है। अल्लाह पाक ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ मज़ीद इजाफा ता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।